प्रभु यहाँ क्या कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था, आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। उसकी व्यवस्था में जो लिखा हुआ है हम उसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हमें क्या करना है, अपने कानों को खोल लेना है उसकी व्यवस्था को सुनने के लिए। अगर कान को आप मोड़ लेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं विनीत समझी जाएगी। कि परमेश्वर को सुनने के लिए आप तैयार रहिए। उसकी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, उसके वचन में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए दाऊद कहते हैं कि उसके वचन को क्या रखा है, अपने हृदय में रखा है। हृदय में और कोई कचरा मत रखिए, हृदय में परमेश्वर का कलाम को रखिए, हृदय में परमेश्वर के वचन को बसा लीजिए। पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय पट्टियों पर लिख दीजिए कि कहीं ना जाए। हालेलुया। क्योंकि हमें सब चीज से प्यार रहता है, परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं ना। काफी लोग क्यों ठंडे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो नहीं पढ़ते ना। क्यों हम दूसरे के अंदर ना हम हमेशा गलतियां निकालते हैं, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते हैं। मैंने प्रभु से पूछ रही थी, मेरे मन में ना सुबह से काफी बात परमेश्वर ने डाला और कह रहे, मैंने कहा प्रभु लोग ऐसा क्यों एटीट्यूड दिखाते हैं, जो मर्जी वो बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि ना उनको भी बुरा लगेगा ना, क्या हम इंसान नहीं है। कह रहे वो वचन कम करते हैं, प्रार्थना कम करते, वो व्यक्ति ऐसे ही होते जो दूसरे के अंदर ना गलतियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जांचते नहीं ना। जब हम प्रभु भोज लेने के लिए आते हैं तो प्रभु का कलाम क्या कहता है, अपने आप को जांच लिया, दूसरों को जांच लिया, या पड़ोसी को जांच। या आप एक बात बताइए, जब हम अपने दर्पण में, अपने शीशा में जब अपने मुंह को देखते हैं, उस वक्त दूसरे को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं? तो वचन हम किसके लिए पढ़ते हैं, किसके लिए सुनते हैं, अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए सुनते हैं ना, दूसरे के लिए नहीं सुनते हैं हम। क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति शीशा के सामने ना, दर्पण के सामने ये नहीं कह सकता कि उसके ना चेहरे पे दाग है ना, हमारे चेहरे पे नहीं है। वो हमेशा शीशे के सामने अपने लिए खड़े होते हैं कि कहीं कोई दाग तो नहीं है ना, और हर तरह का उपाय करता है कि ये दाग कैसे जाए कि हम अच्छे सुंदर बन जाए। हालेलुया ना। ऐसे ही जब आप वचन पढ़ें तो आप अपने लिए वचन पढ़िए। अगर वचन सुनना है तो अपने लिए सुनिए, दूसरे के लिए नहीं। ये काफी दिन पहले मैं ऐसे करती थी। मैंने कहा अच्छा होता कि वो व्यक्ति ना इस कलीसिया में होता और उसके लिए वचन होता। वो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, वो बहुत ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं मेरे अंदर ना उठ जाती थी कि वो क्यों नहीं रहा। पता है, एक दिन हमारे पास्टर जी कहते हैं वहां पे, मैं कहते कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, देखिए मन के बात पवित्र आत्मा जान जाते हैं कि ना, अगर मेरे हस्बैंड होते तो वो सुनते ना, हमारे बच्चे होते तो वो सुनते, आज कितना अच्छा वचन था कि उनकी लाइफ बदल जाता। लेकिन पता है परमेश्वर ने उसे नहीं लाया, आपको लेके आया है कि आप सुने और बदल जाए। हालेलुया। इसीलिए हमें दूसरों के अंदर जब ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने हमें समझाया कि अपने लिए पढ़। आज भी आप विश्वास करिए, मैं अपने लिए वचन पढ़ती हूँ। पहले कहती हूँ प्रभु मुझे बदल ना। जब आप अपने लिए वचन पढ़ेंगे ना, पवित्र आत्मा, विश्वास करिए दूसरी की गलती नहीं, आपकी गलती को खुद आपको दिखाएंगे, वो वचन से ही दिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर का कलाम कहता है वो दो धारी तलवार है, वो आपको काटेगा। दूसरों को काटने से पहले वो क्या करेगा, वो आपको काटेगा। हालेलुया। एक पेड़ को देखते हैं, हम काटते हैं, जब थोड़ा सा भी इधर उधर करता है ना, वो कैंची बिठा के ना काटते रहते हैं, उसका सेब अच्छा ना वो आगे बढ़े, मतलब वो आगे ना आगे जमे जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेड़ को हमेशा देखभाल करने वाला रहता है और वो पेड़ को देखते रहते हैं कि कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहे, और कैंची भिड़ाते हैं और काट देते हैं उसे। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसे छटाई होता है ना, तो तकलीफ होता है। परमेश्वर कहता है ये अपने लिए पर न, दूसरे के लिए नहीं था, ये तेरे लिए था न। तब जाके क्या होता है, तकलीफ होता है। याद रखिएगा, जब भी आज भी मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ ना, जब मुझे लगता है ना कि पवित्र आत्मा करे कि हाँ तू बिल्कुल ठीक है, तो तब ये मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं ठीक हूँ। अगर कुछ भी गलती करती हूँ ना, विश्वास करिए तुरंत पवित्र आत्मा मुझे दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर गलती है, फिर मैं उस गलती को मान के छोड़ देती हूँ।
अभी काफी दिनों से प्रभु ने दिखाया नहीं, लेकिन जब भी मैं गलती हो जाता है मुझसे तो पवित्र आत्मा जब हम चाहते हैं तो वो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम पूछते हैं पवित्र आत्मा से कि आज भी कोई ऐसी गलती तो नहीं है, कोई ऐसा पाप तो नहीं है, कोई ऐसी बातों तो नहीं है कि परमेश्वर जब आप यीशु मसीह बादलों पर आए तो मेरा जाना वहां रुक जाए। इसीलिए क्योंकि एक ही हमारा उम्मीद है, एक ही आशा है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो हमें बादलों पर उठा देंगे। हालेलुया। हमारा उम्मीद तो यही है ना। जितने भी आप आए हैं आपको इसीलिए हम आते हैं ना, पुराने विश्वासी है इसीलिए आते हैं ना, या कोई और उम्मीद है हमारे पास? एक ही जीवित आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और ये हमारा एक उम्मीद है कि प्रभु यीशु मसीह, हम उसी की तैयारियां कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु आए तो हम यहाँ न रह जाए बल्कि हम बादलों पर उठा लिए जाए। इसीलिए हम रात दिन क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी में हैं तो आपको परमेश्वर उठाएगा, आपके बच्चों को नहीं उठा सकता आपके साथ ना। वहां पर आप परमेश्वर से कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते ना कि प्रभु आप इनको भी उठाए, क्योंकि उनको स्वयं क्या करना पड़ेगा? वो अपने आप दर्द है आपके अंदर कि इसकी आत्मा नरक में न चला जाए, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको वचन बताएं। हमें स्वार्थी नहीं बनना है कि हम बच गए, हमारा परिवार बचे या ना बचे। यही सत्य है, प्रभु यीशु ने कहा वो सत्य है ना, उसका एक एक वचन सत्य है। इसीलिए हम अपने आप को ठीक करते हुए तैयारी में। इसीलिए अगर थोड़ा सा हमें परमेश्वर का कलाम अगर हमसे आज बात कर रहा है तब परमेश्वर के करीब जाइए। देखिए प्रभु का कलाम कहता है आप पूरी दुनिया का धन कमा लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अपने आत्मा का हानि उठाएंगे ना, आप कुछ भी प्राप्त नहीं किया। यहाँ पे रह के कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इसीलिए हमें और आपको ना अपने बच्चों के साथ हमें क्या करना है? उस तैयारी में लग जाना है। बच्चों को समझाना है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्या करना है? समझाना है। अगर एक इंसान मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है, वो करेंगे या नहीं करेंगे ना। और चीज के लिए हम ठान लेते हैं मन में कि हमें ये करना है तो करके ही छोड़ते हैं। क्या कोई ये नहीं ठानता कि हमें संडे में जाना ही है? हम यहाँ पर क्यों सुस्त हो जाते हैं, रह जाते हैं और सारे काम में फुर्ती है। जहाँ पर जीवन की बातें हो रही है, जहाँ पर परमेश्वर का कलाम सुनाया जा रहा है, वहां पर आने के लिए न उसकी व्यवस्था को सुनने के लिए अपने कानों को मोड़ लेते हैं और काम के लिए ढंग नहीं लगता। देखिए आप ताना नहीं मार रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं ना। अगर मान लिया जाए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, अगर ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ ना, मेरे अंदर काफी दिन पहले परमेश्वर ने डाला था। अगर आधी रात को भी अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, चाहे ठंड कितनी हो, दसरा हो, क्या हम रुकेंगे घर में? कभी नहीं रुक सकते, हमें डॉक्टर के पास जाना ही है। अब आपको नहीं लगता कि हम परमेश्वर से ज्यादा हम डॉक्टर को अहमियत दे रहे हैं? दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना, कि डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, परमेश्वर नहीं ठीक कर सकता। थोड़ा सा कुछ होता है ना, लोग घर में बढ़ जाते, थोड़ा सा कुछ होता है, मुझे नहीं पता, मेरे मन में पता नहीं, परमेश्वर डाल रहे, हम घर में बढ़ जाते हैं ना। और कोई काम के लिए ना हम जल्दी से तैयार हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के लिए जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु ना, वो यहोवा रफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हमें इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रह ना, उसकी युक्ति को भी समझ के वो कहाँ से रोक सकता है तुम्हें। परमेश्वर के कलाम सुनने के लिए, उसके भवन में जाने के लिए वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है ना। जितना परमेश्वर को जानते हैं ना, हमें लगता है शैतान को भी चाहिए थोड़ा बहुत कि वो कहाँ कहाँ से काम करता है।